हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं, लेकिन इस दफ़ा हम सूडो एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम कहेंगे सूडो और यहाँ पे हम कहेंगे एलिमेंट्स और इसके अंदर जाके हम एक नई HTML क्रिएट कर देंगे, तो index.html। साथ ही साथ हम जाके एक main.css क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इस HTML के अंदर जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, आप एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर करेंगे तो एक नई HTML आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे सूडो और यहाँ पे हम कहेंगे एलिमेंट्स और साथ ही साथ हम अपनी जो CSS है उसको लिंक कर देंगे। तो हम लिंक इस्तेमाल करेंगे, href बताएंगे कि यार यहाँ पे main.css को इंक्लूड कर लो और rel जो है वो हो जाएगा स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम ये काम कर रहे हैं कि अब हम साथ साथ बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट्स डालेंगे। तो हम एक p टैग से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से हम कहें दिस इज़ अ पैराग्राफ और इसको हम ये काम करेंगे कि इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको सर्व कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा Ctrl+Shift+P लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर। ये एक एक्सटेंशन है जो कि हम सारे लेक्चर्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया। अब जो पहला सूडो एलिमेंट है वो है फर्स्ट लाइन। सूडो एलिमेंट बेसिकली ये होता है कि जो एलिमेंट आप यहाँ पे शो कर रहे हैं या जो व्यू पे नज़र आ रहा है उसके अलावा उसके आसपास या उसके कंटेंट में से अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को अगर मुझे स्टाइल करना है तो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा और मैं यहाँ कहूँगा कि मेरे पास जो p टैग है उसके साथ मेरे पास फर्स्ट लाइन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, नोटिस करेंगे सूडो क्लासेस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी उसमें हम एक कॉलन इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम दो कॉलम्स इस्तेमाल करते हैं सूडो एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। फर्स्ट लाइन को अगर मुझे स्टाइल करना है और मैं कहूँ कि इसका कलर जो है वो फॉर एग्जांपल टोमेटो हो जाएगा और मैं इसको जाके सेव करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन एक पैराग्राफ की हमने सेलेक्ट की हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि हम एक सिंगल एलिमेंट के अंदर किसी फर्स्ट लाइन को टारगेट कर सकें। अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हमारे पास लेट्स से डेकोरेशन हमारे पास लेट्स से है अंडरलाइन। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करना चाहें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसको इटैलिक बोलना चाहें, आई थिंक इटैलिक नहीं होता बल्कि हमारे पास होता है ओवरलाइन। ओवरलाइन हो गया। तो आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर फर्स्ट लाइन को टारगेट करना है। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट लेटर भी होता है। फर्स्ट लेटर के अंदर बजाय पहली पूरी लाइन के हम सिर्फ पहला लेटर जो है उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ पहला लेटर है। अब आपने अक्सर साइट्स पे ऐसा देखा होगा कि फर्स्ट लेटर जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये लोग ट्रीट करते हैं। लेट से हम कलर हटा देते हैं और फर्स्ट लेटर पे हम ये करते हैं कि फर्स्ट लेटर को हमने टोमेटो भी कह दिया जो कि इस तरह नज़र आ रहा है। इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया, बल्कि अंडरलाइन हम ऊपर वाले को कर देंगे, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। इसको हम कहेंगे कि भाई इसका जो फॉन्ट वेट है वो ज़्यादा होगा तो वो 900 होगा, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब हम ये भी काम कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको 24 पिक्सल कह देते हैं या आप इसको 44 पिक्सल कह दो। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि इस तरह अक्सर साइट्स पे या आर्टिकल्स के अंदर या बुक्स के अंदर लिखा होता है कि पहला लेटर लेट से बड़ा हुआ है। तो फर्स्ट लेटर से हम ये काम करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके आस पड़ोस में जो है वो कोटेशन मार्क्स आ जाए या इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग चीज आ जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक टैग जिसको हम कहते हैं बिफोर। बिफोर में हम ये बता सकते हैं कि इस पूरे p टैग से बिल्कुल पहले क्या कोई चीज़ आ सकती है और अगर आ सकती है तो उसका कलर क्या होगा। तो एक और की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वैल्यू के नाम से, या हम कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, सॉरी नॉट वैल्यू, कंटेंट। कंटेंट के अंदर हम जाके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अंदर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कोटेशन लिख दूँ तो आपको नजर आएगा कि मैं सेव करूँगा तो ये कोटेशन पहला एलिमेंट बन गया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि ये बिफोर आ रहा है और ये इस सब का पार्ट हो गया है, इसीलिए अब जब हम फर्स्ट लेटर देखेंगे तो ये बिफोर वाले को कंसीडर करेगा कि इस फर्स्ट लेटर पे लगना है, नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। लेकिन ये एक कैच है। इसी तरीके से अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भाई पी के अंदर आफ्टर के अंदर भी सेम चीज़ हो तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो हमने ग्रुपिंग के अंदर बात की थी, ग्रुपिंग के लेक्चर के अंदर, वो ये कि अगर मेरे पास सेम स्टाइल लग रहा है मल्टीपल चीज़ों पे तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो बजाय दो रूल लिखने के मैं यहाँ पे कॉमा लिख के एक और रूल लिख सकता हूँ कि P बिफोर हो या P आफ्टर हो, दोनों पे कंटेंट जो है कोटेशन होना चाहिए। मैं इसको अगर सेव करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके आखिर में भी यहाँ पे भी कोटेशन मार्क आ गया। तो इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर के साथ
काम कर सकते हो। और इसमें फिर आप मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये काम करना है कि ये दोनों पे हो रहा हो, तो मैं कलर टोमेटो, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ ये दोनों पे ही लगा सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये इस तरीके से आ गया, एज़ यू कैन सी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो सिलेक्शन में ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही होती, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ये एक डिफरेंट एलिमेंट होता है या एक साइड एलिमेंट होता है। तो अगर मैं इस पी टैग को खोलूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नोड है और इससे पहले ये बिफोर है। और बिफोर पे अगर मैं माउस ओवर करूँ, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कोटेशन है वो हाईलाइट हुआ है। इसी तरीके से आफ्टर को अगर मैं देखूँ, तो ये आफ्टर वाला है। तो इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, वो ये कि अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, तो उसमें किस तरीके से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक यूएल आया और मेरे पास उसके अंदर 3 एलाइज हैं। पहले में मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट, दूसरे में मैं कहता हूँ डॉट नेट और तीसरे में मैं कहता हूँ जावा। ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पे, जो कि लिस्ट स्टाइल्स हैं या लिस्ट डिस्क कहलाती हैं, इसको अगर मुझे स्टाइल करना है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर यूएल है और उसके अंदर एलआई है और उसके अंदर कोई मार्कर है, तो उसको स्टाइल करने के लिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल कलर जो है वो उसका टोमेटो हो जाए और मैं यहाँ पे कहूँ कि फॉन्ट साइज जो है इसका आप बढ़ा के 18 पिक्सल कर दें। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर सबका चेंज हो चुका। और अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 38 कर दूं, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें भी इस पे अप्लाई हो रही हैं। लेकिन ये मार्कर इस एलिमेंट को स्टाइल नहीं कर रहा, जो कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम मार्कर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का दोबारा सही कर देते हैं। अब जो लास्ट चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, वो है कि अगर मुझे सिलेक्शन करनी है किसी टेक्स्ट की, जैसे मैं यूँ सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि एक ब्लू कलर आ रहा है। लेकिन लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिलेक्शन कहीं पे भी करूँ, तो उसका कलर डिफरेंट आए और वो मेरी वेबसाइट के कलर जैसा है। जैसे लेट्स सपोज कि इस वेबसाइट का जो मेन कलर है, वो हमारे पास ये टोमेटो है। तो अगर मुझे ये काम करना है, तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि जितने भी पी टैग हैं उसके अंदर अगर सिलेक्शन हो रही हो, तो आप क्या करोगे। तो उस केस में आप बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दोगे टोमेटो। बहुत सारे टोमेटो खा लिया आज हमने। अब अगर मैं इसमें सिलेक्शन करना स्टार्ट करूं, तो देखें इसका कलर वो हो गया जो हमने रखा है। आप ये भी कर सकते हो कि यार इसमें सिलेक्शन के वक्त जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास व्हाइट हो जाए। तो अगर मैं अब देखूं, तो आप देख रहे हो कि अब इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। सही है। आप चाहो इसको बोल्ड करना, तो वो भी हो सकता है फॉन्ट। तो आई थिंक कि अब आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया है कि हम ये जो सूडो एलिमेंट्स हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं। तो आप इस पे अपनी रिसर्च कर सकते हो और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है, तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।